सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने खुद को विश्व स्तरीय एयरलाइन कंपनी के रूप में स्थापित करने हेतु विहान एआई नाम की एक परिवर्तन योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन है इसमें अकासा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या फिर इंडिगो। इसका करेक्ट आंसर है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने विहान एआई नाम से अपनी एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत इसे एक विश्व स्तरीय एयरलाइन के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। एयर इंडिया ये 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से स्थापित हवाई सेवा है, जिसे भारत सरकार ने 1953 में अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। वर्तमान में इस कंपनी का स्वामित्व टाटा ग्रुप के पास है। इसका कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब यहाँ पर हम बात करें वायुयान सेवाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक दिवंगत राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी में निवेश किया था? इसका आंसर है अकासा एयरलाइन। हाल ही में शुरू हुई अकासा एयरलाइन की पहली उड़ान किस स्थान से शुरू हुई थी? इसका आंसर है मुंबई से अहमदाबाद। डीजीसीए द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सी एयरलाइन भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी है? इसका आंसर है विस्तारा एयरलाइंस। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय कहां स्थापित करेगा? इसका आंसर है मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शाही अंतिम संस्कार में शामिल होगा? ऑप्शन है इसमें नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर द्रौपदी मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर लंदन पहुंची हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। इनका पार्थिव शरीर अभी वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। अब इस टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बात करें। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद नए महाराजा कौन बने हैं? इसका आंसर है प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स के ब्रिटेन के नए महाराजा बनने के बाद अब वेल्स के नए राजकुमार कौन होंगे? इसका आंसर है प्रिंस विलियम। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शाही अंतिम संस्कार कहां पर होगा? इसका आंसर है वेस्टमिंस्टर एबे। अगला क्वेश्चन है, परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य से एक नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति किसने लॉन्च की है? ऑप्शन इसमें नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत एक समग्र कार्य योजना जारी किया है। यह जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इस नीति के तहत अब माल ढुलाई का काम रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट से भी होगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत की जा सकेगी। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में भारत में लागू की गई नीति से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। मौद्रिक नीति समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। हाल ही में किस राज्य ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में हुए एक समारोह में बीएलओ पत्रिका का विमोचन किया है? ऑप्शन इसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, भारतीय चुनाव आयोग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संचार स्थापित करने के लिए बीएलओ पत्रिका लॉन्च की है। इसे दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम से लॉन्च किया गया है। इसमें लॉन्च इवेंट के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से भी शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नों की। नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में किस राज्य की भाषा के शब्दकोश को पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर है असम। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय ने हिंदुत्व नेता वीर सावरकर को किस मासिक पत्रिका के विशेष संस्करण में स्थान दिया है? आंसर है इसका अंतिम जन। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली
किस बांग्लादेशी महिला को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन है, फॉरेंसिक जांच के सबूतों के संग्रह को अनिवार्य करने वाली भारत की पहली पुलिस बल कौन सी बन गई है? ऑप्शन में हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर बिहार पुलिस। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसे 6 साल से अधिक सजा वाले दंडनीय अपराध में अनिवार्य किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा यह आदेश हाल ही में जारी किया गया है। यहाँ पर हम बात करें पुलिस सेवा से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य बलों के कुल कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 1082 पुलिसकर्मियों को। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा वीरता पदक किस पुलिस बल को मिले हैं? इसका आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुल कितने पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 347 पुलिसकर्मियों को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहां 6.8 तीव्रता के साथ साल 2022 का दूसरा बड़ा भूकंप दर्ज किया गया है? ऑप्शन में ताइवान, पाकिस्तान, भूटान या फिर थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। ताइवान में हाल ही में रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। ताइकुंग ताउटी के उत्तर में इस भूकंप का केंद्र बताया गया है। ताइवान रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भूकंप की आवृत्ति सबसे ज्यादा दिखी जाती है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्नों की। 2022 अटलांटिक सीजन का पहला तूफान कौन सा दर्ज किया गया है? इसका आंसर है डेनियल तूफान। साल 2022 का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान किसे आंका गया है? इसका आंसर है इनाम मोर तूफान। हाल ही में कौन सा देश भीषण बाढ़ से उपजी विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है? इसका आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें ग्लेन मैकग्राथ, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा या फिर मार्क बाउचर। इसका करेक्ट आंसर है मार्क बाउचर। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी मार्क बाउचर को मुंबई इंडियंस का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इन्होंने इससे पूर्व इस टीम के मुख्य कोच महिला जयवर्धने का स्थान लिया है। अब आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा संचालित एक 2020 लीग है। इसे 2007 में बीसीसीआई ने ललित मोदी की अगुवाई में स्थापित किया था। इसका जो पहला टूर्नामेंट है ये 2008 में खेला गया था। इस लीग का वर्तमान चैंपियन गुजरात टाइटंस है। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में नियुक्त आईपीएल टीमों के कोचों से संबंधित प्रश्नों की। पंजाब किंग्स ने हाल ही में किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका आंसर है ट्रेवोर बेलिस। ब्रायन लारा किस टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका आंसर है चंद्रकांत पंडित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस में हेनरी ओबिदो, विलियम रूटो, जोआओ लोरेंको या फिर मोजो टिंकोला। इसका करेक्ट आंसर है जोआओ लोरेंको। जोआओ लोरेंको ने हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। यह जो शपथ समारोह है ये अंगोला की राजधानी लुआंडा में आयोजित किया गया था। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इनकी पार्टी ने 220 नेशनल असेंबली सीटों में से 124 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में निर्वाचित हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई है? इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है दिनेश गुणवर्धने। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है लिज ट्रस। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। इसका करेक्ट आंसर है चौथा। ये जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है इसे क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में टॉप 20 देशों में से 10 देश निचले से मध्यम आय वाले देश हैं। इस सूची में प्रथम स्थान पर वियतनाम है। अगर यहाँ पर बात करें ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 सूची की तो इसमें पहले स्थान पर वियतनाम है, दूसरे स्थान पर इसमें फिलीपींस है, इसका स्कोर 0.753 है।
तीसरे स्थान पर इसमें यूक्रेन है, यूक्रेन का स्कोर 0.694 है। चौथे स्थान पर भारत है, भारत का स्कोर है 0.663 और पांचवें स्थान पर इसमें अमेरिका है, इसका स्कोर है 0.653। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर देख लेते हैं। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में असम राज्य की भाषा के शब्दकोश को पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है। भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने खुद को विश्व स्तरीय एयरलाइन कंपनी के रूप में स्थापित करने हेतु विहान एआई नाम की एक परिवर्तन योजना का अनावरण किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 सितंबर से 11 दिनों की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शाही अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। हॉलैंड ने हाल ही में रूस पर निर्भरता को खत्म करने के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लॉन्च की है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में शोध के क्षेत्र में शेल इंडिया के साथ एक नया अनुबंध किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली में हुए एक समारोह में एक नई डिजिटल BLO ई पत्रिका का विमोचन किया है। भारत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक जांच के सबूतों के संग्रह को अनिवार्य करने वाली भारत की पहली पुलिस बल बन गई है। जोआओ लोरेंको ने हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर मार्क बाउचर को IPL टीम मुंबई इंडियंस का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की सूची में भारत का चौथा स्थान है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव नाम से रक्तदान अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।